लाइट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो रोशनी की मौजूदगी में होते हैं। डार्क रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो रोशनी की मौजूदगी में भी होते हैं, रोशनी की गैर मौजूदगी में भी हो सकते हैं। इनके लिए जरूरी नहीं होती कि रोशनी देना। ठीक। अच्छा, और क्या फर्क है? लाइट रिएक्शन, इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको देख लें। ये बता रहा हूं कि एफएससी की बुक को कैसे कवर करना है। डार्क रिएक्शन को कहते हैं कैल्विन साइकिल। ठीक। अब होता क्या है, लाइट रिएक्शन का काम होता है, ये है सूरज, ये लाइट देगा, ये लाइट आके इधर पड़ेगी फोटो सिस्टम 2 पे। किसके ऊपर? फोटो सिस्टम 2 के ऊपर। फोटो सिस्टम 2 के ऊपर जब लाइट पड़ेगी, अब फोटो सिस्टम 2 में आपको बना के देखा, कोई भी फोटो सिस्टम बना के दिखा रहा हूं। ये कैसे काम करता है फोटो सिस्टम, इधर देखें, ऐसे बनाए, ये इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट बनाए। ये देखें, ये धूप का एक प्रोटॉन आके इसके ऊपर पड़ता है। क्या करता है? पड़ता है। ये जब आके इसके ऊपर पड़ता है तो एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। एक क्या होता है? एंटीना कॉम्प्लेक्स। छोटे होते आपकी टीवी एंटीने पे चलती थी, याद है? जब आप ऊपर चढ़ के आवाजें लगा रहे होते थे, हाँ जी सिग्नल आ गए हैं, वो कहते थे जी। तो एंटीने का क्या काम होता था? वो उस स्टेशन से आने वाली वेव्स को कैप्चर करता था। यहाँ पे एंटीने का काम होता है लाइट को इकट्ठा करना। दोनों का सेम फंक्शन है, लिख लें। क्या फंक्शन है? लाइट को इकट्ठा करना। और इसी में ही रिएक्शन सेंटर होता है। रिएक्शन सेंटर का काम होता है रिएक्शन को चला देना। समझ आ रही? क्लियर हो रही हैं चीजें? अब होता कैसे है, ये जो सूरज की रोशनी है ये इस पे पड़ती है, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करना शुरू करते हैं। अब बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे शुरू होती है, सुने। इसी चीज को मैं यहां पे बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर लाइट पड़ती है कम फ्रीक्वेंसी की, इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्साइट होता है। एक्साइट का मतलब जंपिंग शुरू करता है, और लाइट पड़ती है और जंप करता है, और लाइट पड़ती है और जंप करता है, और लाइट करती है और जंप करता है, और लाइट करती है और जंप करता है। जंप करता करता जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की पीक पे पहुंचता है, कहां पे पहुंचता है? पीक पे। तो यहां पे मौजूद होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के एक्सेप्ट करके आगे प्लास्टोक्विनोन को दे देता है। प्लास्टोक्विनोन पकड़ के उसको दे देता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। ये देखें, ये चीज बता रहा हूं, अब समझ आ रही है? अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम A3 होते हैं, वो भी यही काम करते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के आगे ट्रांसफर कर देते हैं, वो पकड़ के आगे, वो पकड़ के साइटोक्रोम A3 को ट्रांसफर कर देता है। अब ये पहुंच जाता है फोटो सिस्टम 1 के पास। किसके पास पहुंच जाता है? फोटो सिस्टम 1 के पास। फिर इसी तरह यही प्रोसेस शुरू होता है जी। अब फिर यहां से लाइट मुसलसल पड़ती है, इलेक्ट्रॉन अब देखें, यहां से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था इसकी जगह खाली हो गई थी ना, इधर इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाता है।
इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने के लिए और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, वो भी ऐसे जंप करना शुरू कर देता है। ऐसे इस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके फोटो सिस्टम 1 के पास आते हैं। फोटो सिस्टम 1 के पास जब आते हैं, इसमें फिर वही एंटीना कॉम्प्लेक्स वगैरह सारा कुछ मौजूद होता है। वो यहाँ से फिर ऐसे जंप करता है, जंप करता करता ऊपर और ऊपर और ऊपर करते करते जब यहाँ पे आता है, तो दोबारा यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको कैरी करके फेरिडॉक्सन को दे देता है। अब फेरिडॉक्सन क्या करता है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है नेट पी के पास, और यहाँ पे नेट पी रिडक्टेज की मौजूदगी में नेट पी कन्वर्ट हो जाता है नेट PH2 में। किसमें? नेट PH2 में। और यही लाइट रिएक्शन की नतीजे में बनने वाली ATP और ये जो नेट PH2 बन रहा है, ये ट्रांसफर हो जाते हैं डार्क रिएक्शन को। डार्क रिएक्शन इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके अपने आप को चलाता है, और यहाँ पे आपको सुक्रोज और दूसरी जो हैं फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सारी चीजें यानी कार्बोहाइड्रेट्स आपको देता है। सुना है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? एंड में आंसर करता हूं, एंड में आंसर करता हूं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? जल्दी। अब समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे होती है। अच्छा, अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इधर आ रहा और यहां से इधर जा रहा हो और ऐसे, तो देखें यहां पे जी बन रहा है, इसको कहते हैं जी स्कीम। ठीक, इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, जो आपको ज्यादा ATP देती है। अब मैं बताने लगा हूं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कब होता है? इधर देखें, लाइट पड़ी, जंप किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इधर पहुंचा, इधर पहुंच के इधर से ट्रांसफर होता हुआ, मैं प्रोसेस सारा बता चुका हूं, इधर आया। जब यहां पे पहुंचता है, तो अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ATP है ज्यादा, लिख लेंगे चीज, ATP है ज्यादा, फिर ये ऐसे पूरा जी पूरा करेगा, यानी जी पूरा होगा, ये आगे जाएगा। अगर ATP है कम और नेट PH2 क्लोरोप्लास्ट में हो गया ज्यादा, फिर ये जो है यहां से इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरिडॉक्सिन के पास आ जाता है, और फेरिडॉक्सिन के पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आके ऐसे घूमता रहता है, जिसकी वजह से एनर्जी नहीं बनती और ये इधर ऐसे घूमता रहता है। फिर जैसे ही पीछे से ATP मिलता है, ये फिर ऐसे जी अपना पूरा बना देता है। इसको कहते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी?